आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, यानी इनमें से गलत कौन सा है वो बताएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट 1.7% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में जानने के लिए और इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स के बारे में भी डेटा कलेक्ट करने के लिए रेगुलर टाइम इंटरवल पे हमारी गवर्नमेंट सेंसस कैरी आउट करती है। और 2011 में जब सेंसस किया गया तो हमने पाया कि हमारी पॉपुलेशन 1.7% के रेट से ग्रो कर रही है, या अदर वर्ड्स में अगर कहें तो 17 इंडिविजुअल्स हमारी पॉपुलेशन में पर 1000 इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं हर साल पर ईयर। तो हालांकि ये ग्रोथ रेट इतना हाई नहीं है, फिर भी हमें अपनी पॉपुलेशन घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जैसे है वो अगर छोटे ग्रोथ रेट से भी मल्टीप्लाई करे तो बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा इंक्रीज उसमें आ सकता है। तो ये बात तो सही है कि ग्रोथ रेट 1.7% है, यानी 17 पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। इसके बाद लिखा है कि मेल और फीमेल की मैरिज की एज रिस्पेक्टिवली 18 एंड 21 ईयर्स है। ये बात भी सही है। हम देखते थे कि चाइल्ड मैरिज का हमें एक ट्रेंड इंडिया के उन एरियाज़ में मिलता था जहाँ पर एजुकेशन उतनी नहीं है या लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, जहाँ बहुत कम एज में प्यूबर्टी के या सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले ही शादी करवा दी जाती थी, और इसकी वजह से छोटे साइज़ की फैमिली रेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कम उम्र में ही फीमेल्स चाइल्ड बेयर कर रही थी और फर्टिलिटी रेट बहुत ही हाई हो गया था। यही रीज़न है कि सरकार ने मैरिज की लीगल एज को लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल सेट किया है। इसके बाद में तीसरी स्टेटमेंट लिखी है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को रिवर्सिबल होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ऐसे मेथड की बात कर रहे हो जो कि प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता हो या इसके चांसेस घटाता हो, और कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल के लिए डिफरेंट टाइप की अप्रोच या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले ये इजी टू यूज़ होना चाहिए, यानी हर बार इसके यूज़ के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्राइवेटली इसको पर्सन खुद यूज़ कर सके तो ये आइडियल सिचुएशन होगी। दूसरी चीज़ कि इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी फेलियर का रेट हाई नहीं होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए ये। तीसरी चीज़ है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और रिवर्सिबल होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक समय पर अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहता है कोई पर्सन तो परमानेंटली फ्यूचर में भी वो कभी कंसीव नहीं करना चाहते। इसीलिए आगे की फर्टिलिटी पे, फ्यूचर की फर्टिलिटी पे कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, पूरी तरह से रिवर्सिबल होना चाहिए। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। लास्ट में लिखा है कि इंडिया में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल पार्टनर की वजह से होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो लंबे समय तक, सालों तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बावजूद या सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए कई सारी ART डेवलप की गई हैं। यानी आज हमारे पास ऐसे कई तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंडर डालते हैं, ART इनको बोलते हैं, और इनफर्टाइल कपल्स को कंसीव करने में इन प्रोसीजर्स के थ्रू हेल्प किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि ज़्यादातर फीमेल पार्टनर की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये बात गलत है। आजकल ज़्यादा इनफर्टिलिटी हमें क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को। तो स्ट्रेस की वजह से सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं बल्कि मेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि फीमेल्स ओव्यूलेट ना कर पा रही हो स्ट्रेस की वजह से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन मेल्स का भी स्पर्म काउंट इन फैक्टर्स की वजह से कम हो सकता है।
तो हम कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर फीमेल पार्टनर की वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो पा रही हो या कंसीव ना कर पा रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेल पार्टनर की इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट कम हो या इनकी स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। फीमेल पार्टनर को ब्लेम करने के बजाय हमें इनफर्टिलिटी का कॉज जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए इनफर्टिलिटी के केस में। तो पहले 3 स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर सही थे। हालांकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली करके एज लिखी हुई है और पहले 18 लिख दिया है, बाद में 21 लिखा है, लेकिन बस ये गलत ऑर्डर में लिखा है। वैसे एजेस सही हैं तो इसे हम सही कर देंगे। बाकी ए और सी स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं ही। गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ पर मार्क करनी थी, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इनफर्टिलिटी का कॉज हमेशा फीमेल पार्टनर नहीं, कई बार मेल पार्टनर भी होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।